कनाडा आने का वन ऑफ द बेस्ट वेज कौन सा है, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे ज़्यादा लोग कनाडा में इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, और इस कैटेगरी का जो फ़ायदा है वो ये है कि भाई अगर आप डायरेक्ट इमिग्रेशन के अंदर क्वालिफाई नहीं करते हो, एज की वजह से, एजुकेशन की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से पॉइंट्स कम बन रहे हैं, दिस इज़ द राउट टू कम। बिकॉज ये राउट करता ये है कि ये आपके पॉइंट्स को बम्प अप करता है। ये राउट के बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, तो हम इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहली तो चीज़ ये है कि भाई लेट्स से कि अगर आप ना एक्सप्रेस एंट्री के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकते, राइट। ओके, अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकते, राइट, तो फिर जो है ना आप बेसिकली PNP की तरफ जाते हैं। अब लेट्स से कि अगर आप PNP के अंदर भी किसी प्रोग्राम में क्वालिफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली, ओके, क्योंकि PNP के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर होता ही है कि आपको जॉब ऑफर होना ज़रूरी है। अब अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है, आप एक्सप्रेस में क्वालिफाई नहीं कर रहे, आपके पास पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब कि सिग्निफिकेंट लाख डॉलर और ये चीज़ें नहीं हैं आपके पास कि आप इन्वेस्टमेंट राउट लें, तो फिर बच क्या जाता है। मतलब कि एक ही ऑप्शन बचता है, जो कोई भी एज का ग्रुप, चाहे आप 40 साल के हैं, चाहे आप 50 साल के हैं, चाहे आपकी एजुकेशन कम है, चाहे आपकी एजुकेशन ज़्यादा है, सब लोग इस एक स्ट्रीम में आ सकते हैं। ओके, और वो स्ट्रीम क्या है? बेसिकली वो स्ट्रीम है स्टडी की स्ट्रीम। ओके, कनाडा के अंदर, राइट, सबसे ज़्यादा जो लोग आते हैं वो स्टडी के राउट में आते हैं। 1 मिलियन लोग जब आते हैं कनाडा के अंदर, राइट, इसमें से 500,000 5 लाख 4 से 5 लाख लोग हर साल कनाडा में स्टडी के राउट के थ्रू आते हैं। तो अगर वो स्टडी के राउट के थ्रू आते हैं, राइट, ओके, तो क्यों आते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? भाई देखो, स्टडी का राउट का फ़ायदे कुछ स्पेसिफिक फ़ायदे मैं आज की वीडियो के अंदर बताता हूँ। ओके, पहली बात तो ये कि भाई अगर आपके एक्सप्रेस एंट्री में या PNP में या किसी भी प्रोग्राम के अंदर पॉइंट्स नहीं बन रहे हैं, तो स्टडी बेहतर ऑप्शन है। बिकॉज स्टडी में जब आप यहाँ पे आएंगे तो कनाडा में पढ़ने के लिए आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ओके, जिस तरह मास्टर्स आपने किया तो आपको 30 या 35 पॉइंट्स अगर मिले तो ये बम्प करते हैं आपके पॉइंट्स को, राइट। स्टडी एक बहुत अच्छा तरीका है एक्सप्रेस में और PNP में अपने पॉइंट्स बनाने का, राइट। यहाँ पे आप कनाडा में आइए, 1 साल या 2 साल का प्रोग्राम लीजिए, राइट, ओके, और आपके पॉइंट्स इंक्रीज़ होते हैं उससे। एक तो ये वजह होती है स्टडी में आने की। सेकंड जो वजह होती है वो स्टडी में आने की जो बेसिकली होती है, राइट, वो क्या होती है? वो ये होती है कि आपकी स्पाउस और आपका फैमिली जो है ना, आप पूरी फैमिली आपके साथ आ सकती है। वही बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपकी पूरी फैमिली नहीं आ सकती आपके साथ, पर स्टडी के अंदर आपके डिपेंडेंट्स, आपके स्पाउस, आपकी फैमिली सब आपके साथ आ सकती है। तो इट्स अ फुल फैमिली थिंग। एंड बहुत सारे लोग करते ही हैं कि अपनी वाइफ्स को वो स्टडी में करवाते हैं, और स्पाउस जो होता है ये थर्ड इसका बेनिफिट है। पहला तो हमने बात किया कि भाई अगर आप किसी प्रोग्राम के अंदर फिट नहीं हो रहे तो आप स्टडी राउट जाओ। सेकंड हमने बात किया कि पूरी फैमिली आ सकती है। तीसरी जो बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है इस स्टडी राउट की, वो ये होता है कि भाई स्पाउस को जो है ना वो ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। यस, आपके स्पाउस को, लेट्स से अगर आपकी वाइफ एज अ स्टूडेंट आ रही है तो आपको, राइट, ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। ओपन वर्क परमिट का फ़ायदा क्या है? आपको जो करना है आप करो, आप 2 जॉब्स करो, आप बिज़नेस करो। सुबह आपको बिज़नेस चलाना है, सुबह बिज़नेस चलाओ, शाम को है ना आपको है ना कोई जॉब करनी है, डिलीवरी करनी है, ऊबर चलानी है, स्किप चलानी है, जो करना है आप कर सकते हो ओपन वर्क परमिट के अंदर। तो अगर आप अपने वाइफ को एजुकेशन के राउट भेजते हो तो आपको ओपन वर्क परमिट मिल जाता है। इसका चौथा फ़ायदा क्या है सबसे बड़ा, जो लोग जर्नली कंसिडर नहीं करते? मोस्टली डेवलप कंट्रीज़ में, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर भी, भाई प्राइवेट एजुकेशन में लोग बेचते हैं अपने बच्चों को। तो जब प्राइवेट एजुकेशन में ज़ाहिर सी बातें बेचते हैं लोग अपने बच्चों को, तो उसकी फ़ीस होती है। तो भाई यहाँ पे स्टडी का तो फ़ायदा ये है कि आप उनकी फ़ीस नहीं भरते हैं जब वो यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। दैट्स अ बिग एडवांटेज, ह्यूज एडवांटेज। मेरे ख्याल से दैट्स अ ह्यूज एडवांटेज, राइट। एक और बड़ा एडवांटेज जो आपको मिलता है, आपका हेल्थ केयर कवर्ड होता है। भाई अगर आपका हेल्थ केयर कवर्ड है, आपके बच्चों की ट्यूशन आप पे नहीं कर रहे हो, तो इंटरेस्टिंगली जो मैंने मैथ किया था, कुछ लोगों के लिए हमने ये मैथ किया कि अगर उनके पास 3 या 4 बच्चे हैं और अगर आप वो प्राइवेटली आप उन्हें पढ़ा रहे हो, तो उनकी साल की फ़ीस इज़ ऑलमोस्ट सेम जो आप अपनी वाइफ की यहाँ पे ट्यूशन फ़ी पे करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। इसके 2 और बड़े बेनिफिट्स हैं। ओके,
जिसके बारे में हम ये अभी तक हमने बात नहीं की है। एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि आप अगर 2 साल का कनाडा के अंदर स्टडी का प्रोग्राम लेते हैं, जब आप वो स्टडी का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं तो आपको 3 साल का और परमिट मिल जाता है। यस, 3 साल का और परमिट मिल जाता है। तो टेक्निकली आप कनाडा में 2 साल के लिए अगर आ रहे हैं तो आपका 5 साल का कनाडा में स्टे हो गया। उन 5 सालों में फिर आप रास्ता निकालते हैं अपना PR का, क्योंकि आपके अब एजुकेशन के और आपके वर्क एक्सपीरियंस के पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, राइट। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है उनके लिए जो बाकी किसी स्ट्रीम में फिट नहीं हो रहे, वो इस एजुकेशन के राउट के थ्रू आ सकते हैं, राइट। मैं आपको एक और बताता हूँ एजुकेशन में जो लोग जर्नली है ना इग्नोर करते हैं। कनाडा के अंदर न्यू ब्रंसविक का एक प्रोग्राम है जिसके अंदर अगर आप न्यू ब्रंसविक में आके अगर आप पढ़ते हैं ना और आप ग्रेजुएट करते हैं, आपको डायरेक्ट नॉमिनेशन मिलती है। तो भाई आप देखिए कि कितने सारे बेनिफिट्स हैं एजुकेशन राउट के अंदर आने के, राइट। बहुत सारे लोग बेचारे जो बाकी राउट्स में मतलब कि फिट नहीं होते तो वो डिस्करेज हो जाते, बोलते हैं अली भाई हम और राउट में किस तरह है। तो भाई एजुकेशन इज़ अ रियली गुड राउट। और एजुकेशन के अंदर भी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि भाई पहले साल आओ, मेहनत करो, अच्छी तरीके से पढ़ो और फिर मतलब कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो, राइट। अगर अच्छा पढ़ोगे, अगर मेहनत करोगे तो आपको मिल जाएगी स्कॉलरशिप 2nd ईयर और 3rd ईयर के लिए। पर मेहनत नहीं करोगे, अगर ग्रेड्स अच्छे नहीं होंगे तो नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप, ओके। और एक और बात, जब आप कनाडा में आके पढ़ते हो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोकली आप ग्रेजुएट हो, आपने यहाँ पे पढ़ाई की है। कनाडा में एक है मतलब कि एक सर्टन डिस्क्रिमिनेशन है एक तरह से, कि जब आप बाहर से पढ़कर आते हो तो वो उतनी वैल्यू नहीं देते उस चीज़ को। यहाँ से आप पढ़ते हो तो ऑटोमेटिकली मार्केट में आपकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, राइट, ओके। तो ये वीडियो मैं इस वजह से बनाना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग बेचारे एक्सप्रेस में या PNP में या डायरेक्ट राउट के अंदर वो नहीं फिट होते। तो उनके लिए कनाडा के अंदर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ लाइक बाकी चीज़ों के। अच्छा, और एक और भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, आइल्स के अंदर कनाडा ने अभी रिक्वायरमेंट भी कम कर दी है, राइट। अगर आपको मिनिमम अक्रॉस द बोर्ड 6 चाहिए, राइट, तो मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट भी इतनी नहीं है आइल्स की। एक और भी चीज़ है कि आपको इजीली प्रोग्राम मिल जाते हैं जो 10 से 15,000 डॉलर पूरे साल की फ़ीस होती है, राइट, ओके। इतनी तो ऑलमोस्ट फ़ीस बैक होम जो हमारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी आजकल चल रही है, लाखों रुपयों की फ़ीस। तो कनाडा में आपको डेफिनेटली सस्ते प्रोग्राम भी मिल जाते हैं, ऐसे कोर्सेज़ भी मिल जाते हैं, फैमिली भी आ जाती है आपके लिए एक इमिग्रेशन का डायरेक्ट राउट भी निकल आता है और यहाँ पे आके आप सेट हो जाते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको मिलना शुरू हो जाती है। तो स्टडी जो राउट है वो डेफिनेटली आप एक्सप्लोर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये डिटेल्स पता ही नहीं होती कि वो स्टडी राउट में आ सकते हैं और स्टडी राउट में क्या क्या बेनिफिट्स। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं स्टडी राउट में आने के। और वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने आपको बताया, न्यू ब्रंसविक वाला बेस्ट राउट, डायरेक्ट आप ख़त्म करें प्रोग्राम को और जंप करें डायरेक्ट PR के अंदर। अगर आपको स्टडी राउट में कनाडा आना है तो आप लॉटीक LAWTIQ lawtique.com पे जाइए एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।